राधे राधे सभी ब्रजवासियों, कैसे हो आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के 8 बज रहे हैं। मम्मी किचन में हैं। मम्मी मुझसे पहले ही उठ जाती हैं और सुबह के खाने की तैयारी मम्मी ही करती हैं। तो देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, सुख में होंगे, मंगल में होंगे। और मम्मी क्या। दिनेश आ गई है गाजियाबाद से, लेकिन सुबह का मैं ही करती हूँ थोड़ा बहुत। तो उसकी छोटी बच्ची है, तो मैं सोचती हूँ भाई रात में जगती है बच्ची तो उठने में थोड़ी दिक्कत होती ही है। इसलिए सुबह का खाना नाश्ता मम्मी तैयार करती हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है घर में कि मम्मी मुझे कहें मैं बहू तो जल्दी उठूँ या फिर मुझे सुबह का खाना बनाना है। ऐसी मुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, ना मुझे इस बात की कोई टेंशन है। आज मम्मी ने निकाला है घी, इसमें मक्खन हो रहा है। मम्मी मलाई इकट्ठा कर लेती हैं और उसे रख के उसमें जमा के और उससे घी निकालती हैं, तो बहुत ही अच्छा घी निकलता है। ऐसे क्या होता है कि घरों में मलाई खाते नहीं है, वेस्ट जाती है, तो उससे अच्छा है। आजकल तो खैर सभी करने लग गए हैं, ये टेक्निक सबको आ गई है। मलाई निकाल लेते हैं जमा के और घी निकाल लेते हैं। पर कई बार क्या होता है कि घी उसमें बहुत टाइम लगता है घी वो करने में। तो मम्मी क्या करती हैं, जैसे ये घी आधा हो जाता है ना इस तरह से, तो इसमें ना आटा डाल देती हैं। व्रत का आटा, कूटू का या सिंघाड़े का, इस तरह से, जिससे कि ना ये घी जल्दी हो जाता है फटाफट से। एक बार आप भी ट्राई करके देखना कभी। इस तरह से जब घी इस तरह से आधा होने लग जाए और इसमें आटा डाल दो, 1-2 चम्मच आटा डाल दो, इससे और अच्छी तरह आ जाता है फटाफट। इसकी गैस नहीं जलती फिर, क्योंकि गैस का भी नुकसान होता है और समय का भी होता है। तो 1-2 वैसे गेहूं का डाल लो, नहीं तो कुट्टू का डालो, ताकि व्रत में भी काम आ जाता है घी। हाँ, इसलिए ये सही रहता है। गेहूं का आटा इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि घी को कभी हम व्रत में यूज कर लें, तो इसलिए फिर मम्मी कूटू का ही डालती हैं। उससे फटाफट हो जाता है। और ये बन रही है आलू गाजर की सब्जी। मम्मी ने काट दिए इसमें टमाटर। टाइम की बचत है, समय सुबह सुबह बहुत कम रहता है, ड्यूटी पे जाना होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। दिनेश भी कितना काम करेगी, इसलिए मैं आधे काम की तैयारी करके चली जाती हूँ। दोपहर में रोटी यही सेक लेती है, अपनी बच्चों की, ससुर की। मैं तो ड्यूटी चली जाती हूँ। पापा जी शॉप पे रहते हैं, तो पीछे से दादी जी और इनका और पापा जी का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। तैयार क्या करना है, बस रोटी सेकनी है और बाकी सब्जी आटा वाटा लगा के तो मम्मी जाती हैं। और सुबह को अभी तो अद्दू का स्कूल नहीं है, पर सुबह की अद्दू की तैयारी भी मम्मी करती हैं। अपने टिफ़िन के साथ मम्मी अद्दू का भी टिफ़िन तैयार करती हैं। मैं पीछे से डस्टिंग वगैरह करती हूँ। 9 बज रहे हैं, मम्मी के ऑफिस का टाइम हो गया और मम्मी अब निकल रही हैं यहाँ से। और मम्मी शाम को आएंगी 6 बजे। मम्मी बहुत हार्ड वर्क करती हैं। बज रहे हैं 1 से 1:30 के बीच का टाइम हो रहा है और मैं हमेशा इसी बीच के बीच में कान्हा जी को भी खाना लगा देती हूँ। बच्चों को नहला दिया है, उनको भी खाना खिला दिया है और अब बारी है मेरी कानूडा की, तो अब मैं उनको भी खाना लगा देती हूँ। मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशली नहीं करती हूँ। सुबह मम्मी चाय नाश्ता करा देती हैं, फल फ्रूट्स वगैरह रख देती हैं और मैं जब शाम को दोपहर में दिन में खाना बनाती हूँ तो उनको खाना दे देती हूँ। बस इतना ही होता है। उनके खाने में कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं होता है, ना ही कोई 56 प्रकार के भोग होते हैं। जो हम खाते हैं बस वही दे देते हैं। बस कहते हैं ना, श्रद्धा और भाव से बस जो भी दिया जाए। तो बस उनको अब मैंने रख लिया है ये और 2 पराठे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। बैठी मेरी कानूडा, कानू बाबू खाना खा लो। ओ मैं तो चम्मच ही नहीं लाई कानू की, चम्मच लेके आती हूँ। ये पूजा की थाली में अलग हटा देती हूँ। कन्नू बाबू आराम से खाना खाएंगे। ये आ गई कान्हा जी की चम्मच। अरे वाह। और रख देती हूँ इसमें से एक तुलसा जी का पत्ता। दल। अब हो गया वो संपूर्ण। देती हूँ, ढक देते हैं। ठीक है। अब कन्नू बाबू। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो। और संध्या हो गई है, शाम के 6 बज गए हैं। मम्मी भी आ गई हैं,
तो मैंने चाय चढ़ा दी है और इस साइड मैंने दूध भी रख दिया है और पापा जी के चाय के थोड़े से बर्तन थे वो भी कर लिए हैं। साथ के साथ हम चाय में अच्छा मीठा पीते हैं और मुझे अदरक की चटनी बहुत पसंद है। इसे देख के आपको कुछ याद आया होगा, ये दीदी के घर भी था और ये हमारे घर पे भी है। और साथ ही चाय में मैं यूज़ करूँगी अभी कच्चा दूध, शाम को जो आता है, क्योंकि मम्मी को कच्चे दूध की चाय बहुत अच्छी लगती है। एक और बात, मैं और मम्मी हमेशा कटोरी में ही चाय पीते हैं शाम को। हेलो, हाय कर दो चीकू, हाय। क्या कर रहा है चीकू? है ना, क्या कर रहा है? कैसे बताओ? देखो कि ये 40 है, ये तो थोड़ा छोटा है। अच्छा। और ये 50 और ये थोड़ा बड़ा है। अच्छा, तो इसलिए ये इस पे होगा। इस पे मैंने होगा। इस पे ऐसे कर दिया। हाँ, मतलब 50। चलो, बच्चों को इतनी तो पढ़ाई याद है क्या आपको? यस। ओके, वरना तो बच्चों सब कुछ भूल गए हैं इस लॉकडाउन में। काफ़ी नुकसान हो गया है बच्चों का। सुनो, नुकसान तो वैसे खैर सबका ही हुआ है, पर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों का हुआ है, खासकर उनका जिन्होंने अभी स्कूल जाना ही सीखा है। इस तरह से काफ़ी स्थिति ख़राब कर दी है लॉकडाउन ने। मम्मा और यहाँ मम्मी बना रही हैं पालक पनीर। तो मैंने इसमें तेल लगा करके इसमें 10-15 लहसुन की कलियां डाली हैं, 2 प्याज डाले हैं, 2-3 हरी मिर्च डाली है। इसको भून रही हूँ धीमी आंच पे, हल्का सा ब्राउन हो जाए। फिर इसमें मैं 2 टमाटर डालूंगी, उन्हें भी भून लूंगी। उबाल करके रख लिया था क्योंकि बच्चे नहीं थे, तो मैंने कल ही अपना ये काम निपटा लिया था ताकि मैं कल शाम को आराम से बना सकूँ। तो ये मेरा पालक है उबला हुआ। अभी मैं ग्रेवी इसकी भी बना लूँगी नीचे का। बच्चे नहीं होते हैं तो काम कम ही होता है, पर मन भी नहीं लगता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा मन लगता है। आप तेल में भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, पर मैंने तेल में पहले फ्राई कर लिया था। और थोड़ा सा घी डालूंगी, घी से क्या थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा क्या ज़्यादा ही आ जाता है देसी घी से। तो मसाले सारे मैंने पहले से तैयार कर रखे थे, भून लिए। तेल गरम हो जाएगा, अब इसमें रेगुलर मसाले डालूंगी। मैंने उसी कढ़ाई में बना रही हूँ, आप दूसरी भी ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए मेरी कढ़ाई काली हो रही है, बहुत पुरानी कढ़ाई है। सारी शादियाँ निकल गई, मेरे देवर की निकल गई, मेरे 3 बच्चों की निकल गई, और मेरे देवरानी की लड़की की भी इसी में निकल गई। तो ये काली तो बनती है। अब इसको साफ भी बहुत करते हैं, पर फिर भी हो ही जाती है, क्योंकि गृहस्थी में तो सब चलता है। नई भी है, परंतु चलता है, आप समझ सकते हैं। अब मैंने इसमें जीरा डाला, थोड़ी सी हल्दी डालें क्योंकि पालक में ज़्यादा हल्दी नहीं पड़ती है। स्वाद के अनुसार मिर्च, क्योंकि हम पहले हरी मिर्च डाल चुके हैं, वो भी पटना वाली। बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ी कमी चलती है। बड़े बुजुर्ग भी हैं मेरे घर में। मेरा चम्मच कहाँ गया भाई? जो मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन का बनाया था। थोड़ा सा पानी डाल के हिला लेते हैं।
चीकू खेल रही है, कद्दू पढ़ाई कर रही है, बेटा अपना ऑफिस का काम कर रहा है, इनके दादा शॉप पर है। अनुसार नमक डालूंगी। आप इसमें बाजार की क्रीम भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास घर की मलाई है फ्रेश, तो मैं थोड़ी सी मलाई डालूंगी, उससे और भी टेस्ट आ जाएगा। वैसे देसी घी में छोका है तो फिर भी घर पे है तो डाल दी, नहीं हो तो बाजार से नहीं लाऊंगी, आप समझ सकते हो सब। अब इसमें मैं पनीर डाल दूँ। थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी ताकि इसमें मसाले का रस जो है पनीर में मिक्स हो जाए। ये देखिए पालक पनीर बन गया, कितना अच्छा कलर आया है। इसमें कलर तो आना ही था क्योंकि पालक था इसमें। और अब निनेश लगाएगी आटा और फिर देखते हैं रोटी मैं बनाऊंगी या निनेश, जिसको टाइम होगा वही बना लेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। क्यों भाई चीकू चीकू देखो क्या कर रही है, ये बिल्कुल लुकी ऐसे रहती नहीं है, और मम्मी के पास ही रहती है, और मम्मी थोड़ा सा काम भी कर रही है। ये क्या बताएं, मैंने कहा था ना चीकू हमेशा पास ही रहती है, मेरे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं इसके बिना कोई काम ही नहीं कर सकती। तो गाइस लगा रही हूँ मैं आटा और कर रही हूँ टाटा। सो बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो बाय बाय।